आगरा में बिग पेजेस फाउंडेशन रजिस्टर्ड की 10वीं स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर की 10 संस्थाओं को सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज सेवा और समुदाय की भूमिका में उत्कृष्ट कार्य किया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग और जनकपुरी समिति के अध्यक्ष मुरारी लाल अग्रवाल, तपन ग्रुप के चेयरमैन सुरेश चंद्र गर्ग, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता और अध्यक्ष विमल आगरावाला ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भारतीय परिवेश में समाज सेवा और समुदाय की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। जी हाँ, जिसमें मुख्य वक्ता मनीष अग्रवाल, डॉक्टर ईभा गर्ग, सुनीता सिंह, एडवोकेट राकेश भटनागर और नीरज गुप्ता ने अपने विचार रखे। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य कर रही 10 संस्थाओं को सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें क्षेत्र बजाजा कमेटी, हेल्प आगरा, लोक हितम ब्लड सेंटर, महिला आसियाना समिति, एक पहल पाठशाला, मन की उड़ान, प्रसादम सेवा भाव समिति और जीवन शक्ति फाउंडेशन और न्यू लाइफ फाउंडेशन शामिल है। संस्था में निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं 18 सहयोगियों को मंच से सम्मानित किया गया और विशेष सम्मान से गुंजन अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुरारी लाल अग्रवाल, जनकपुरी समिति के अध्यक्ष जी हाँ सुरेश चंद्र गर्ग, तपन ग्रुप के चेयरमैन नीरज गुप्ता, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष मधुकर अरोड़ा, संरक्षक बिग पेजेस फाउंडेशन मनीष वर्मा, सचिव बिग पेजेस फाउंडेशन एडवोकेट बसंत गुप्ता, ओम मित्तल, कविता यादव, विश्वदीप सिंह राठौर, जातिन अग्रवाल, अमन त्यागी, सुमित गोयल, सईम अहमद, यतीन्द्र माहेश्वरी, मनोज यादव, बिक्की बाबा, मंच संचालक रिनेश मित्तल और पीएस गीत ने किया। यह कार्यक्रम समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण मंच था। तो 7 साल हो गए इस क्षेत्र में कार्य करते हुए। मैं एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जिसका नाम है इम्पल्स इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड मेकअप, जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों आके अपना हुनर दिखा सकते हैं। लाइक मेकअप सीख सकते हैं, स्किन, हेयर। वो इस क्षेत्र में आके उन्हें किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने क्या होता है ना कि आजकल लड़कियों को शादी के बाद में परमिशन नहीं होती कि आप किसी के यहाँ जाके जॉब करो, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जिसे आप अपने घर के किसी कोने में भी खोल के बैठ जाएंगे या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ हर एक वुमेन इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि उसे इन फ्यूचर किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना रहे। वो इतने काबिल रखे अपने काबिलियत रखे अपने अंदर। तो मैं चाहती हूँ हर एक लड़की को इम्पल्स में आए और सीखे और अपना आप एक सक्षम लड़की बने, जैसे कि गरीब बच्चे। लेकिन जो बच्चा पैसा नहीं, जिसके पास नहीं है, वो लड़कियां, स्पेशल लड़कियां, हम सिर्फ लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि लड़कियां इस क्षेत्र में जाएं। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक एजुकेशन लाइन में आ चुका है और ये कोई ख़राब काम नहीं है। तो हम उनको फ्री अपने हाथ से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हम फ्री कोर्स उनको देंगे। अध्यक्ष भोगीपुरा बाजार कमेटी से, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से धन्यवाद देता हूं विमल गुप्ता जी को। बिग पेजेस के 10वें स्थापना दिवस पर इतने लोगों को सम्मानित किया है। सबसे पहले हार्दिक बधाई उनको, और हर वर्ग हर क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया उनका सम्मान किया है। और मैं आशा करता हूँ इसी तरह आगे कार्य करते रहे। राधा रानी कृपा ऐसे ही बनी रहे आपके ऊपर, निरंतर सेवा में कार्य करते रहे। धन्यवाद। देखिए, जितने भी समाज सेवी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी आपत्ति आए, सभी समाज सेवियों ने यहाँ कार्य किया। उनको देखते हुए जो आज बिग पेजेस ने सबको बुलाया यहाँ पे और सम्मान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिग पेजेस फाउंडेशन का 10वां स्थापना दिवस है, जो विमल जी और उनके साथीगण चलाते हैं। बहुत ही सार्थक और सफल रूप में इन्होंने ये 10 साल पूरे किए। उन्होंने एक बहुत 2 मेजर चीज़ें इस प्रोग्राम में की। पहला, उन्होंने काफ़ी समाजसेवी संगठनों को सम्मान किया जिन्होंने किसी भी रूप में, चाहे शिक्षा हो चाहे हेल्थ केयर हो, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। और दूसरा, उन्होंने समाज सेवी वाले टॉपिक पर वक्ताओं को आमंत्रित किया जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। बहुत ही सफल रहा ये आज का प्रोग्राम और काफ़ी लोगों ने मार्गदर्शन दिया समाज सेवा में नई उपलब्धियों के से रिलेटेड। और हमारी संस्था जो पिछले 15 वर्षों से समाजसेवी कार्यक्रमों में संलग्न है और विशेष रूप से हम महिला सशक्तिकरण पर कार्य करते हैं और बच्चों के पुण्यवास के लिए उनके लिए कार्य करते हैं और गरीब महिलाओं को तरह तरह की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। हमारे जगह जगह पे ये कोर्सेज चलते हैं, सिलाई का कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, डांस का कोर्स, मेहंदी का कोर्स, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, इस तरह के कोर्सेज हम चलाते रहते हैं।
मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज बिग पेजेस ने हमें यहाँ पे सम्मानित किया। एक महिला समिति को उन्होंने सम्मानित किया, इसके लिए ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष थे जिनको सम्मानित किया गया और आशियाना महिला समिति को आज सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। बिग पेजेस संस्था को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं काम करते हुए, और आज उनका 10वां स्थापना दिवस समारोह था, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और हम लोग भी क्योंकि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कुछ कार्य करते रहते हैं। बेसिकली जो हमारी संस्था है उसका मेन फोकस रहता है गर्ल्स एजुकेशन पे और वुमेन हेल्थ पे, तो उससे रिलेटेड कार्य हम लोग करते रहते हैं। और जब आपके किए काम को सराहना मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। और मैं तो सभी से ये कहना चाहूँगी कि समाज सेवा में सभी लोग जितना उनमें पोटेंशियल है, जो कर सकते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी शायद राह देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा कुछ करें और उन्हें थोड़े सहारे से बहुत कुछ मिल जाए, उनका जीवन संवर जाए। महिला संस्था को भी सम्मानित किया है और अन्य जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उन्हें भी सम्मानित किया है। महिला पुरुष सभी वर्गों को सम्मानित किया गया है आज बिग पेजेस के द्वारा। तो उसमें कहना यही है कि आप जब भी आप कोई कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो वो अपनी चमक दिखाता ही है। आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि कार्य आपका निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ लोलुपता के। तो आपका साथ ईश्वर भी देते हैं और आपको अपने पहचानते भी हैं और सम्मान भी देते हैं। पैसे इस फाउंडेशन के द्वारा उनका 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उनको बहुत बहुत सभी उनके संस्थापक और सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 10 वर्ष से एक फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और जिन्होंने जितनी अच्छी अपने शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी सम्मानित किया। और अच्छी बात यह है कि बच्चों की शिक्षा पर उनका विशेष ध्यान है, तो मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे वो ऐसे ही बढ़ते रहें और एक अच्छा छोटा सा स्कूल और खोलें जिसमें बच्चों को वहाँ पढ़ाएं जो अक्षम हैं, पढ़ नहीं सकते। एक पहल की तरह से उनका भी आज सम्मान किया गया था। लोगों में जोश है, अच्छा करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। ये फाउंडेशन के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर होटल पैलेस संजय पैलेस में मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था, और मेरा विषय था भारतीय परिवेश में समाज और समुदाय की जो सहयोग योगदान, क्या योगदान है, इस विषय पर मैंने अपना विषय रखा था। और हमारे इसमें मंत्री जी आए थे, धर्मवीर प्रजापति जी और राकेश गर्ग जी, लघु उद्योग निगम के चेयरमैन भी आए थे, और सभी प्रमुख संस्थाएं थीं। और इसलिए मैं बिग पेजेस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने प्रमुख संस्थाओं को और प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया। आज बिग पेजेस के 10वें स्थापना दिवस पर उन शख्सियत और उन फाउंडेशन और उन संस्थाओं का सम्मान किया गया है जो हर फील्ड में आगे रहे, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप, चाहे वो गरीबों की मदद के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, हमने उन लोगों को सम्मान दिया है। संस्था ने हमारे सम्मान दिया है, जिसमें राकेश गर्ग जी, मंत्री प्रजापति जी मुख्य अतिथि थे। उन लोगों को यहाँ पे बुलाकर सम्मान दिया है। देखिए, अगर मैं कहना चाहूँ तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सरल व्याख्यान किया है रामायण में। हमें मानव सेवा अगर करनी है तो वास्तविक ज़रूरतमंद जो भी हो और जिसकी ज़रूरत हो उसकी हम आवश्यकता को पूर्ति करें, और उसकी कैसे भी करके वो समाज की मुख्य धारा में आए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ समाज सेवा है। आपने आज बोला 20 साल पहले इंसानियत मानवता ज़्यादा थी, और आज जो भागवत कथाएं ज़्यादा हो रही हैं, मंदिर मस्जिद लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं बढ़ रही हैं। देखिए, 20 साल पहले देखा जाए तो वृद्धाश्रम नहीं थे, अनाथालय नहीं थे। वृद्धाश्रम बड़े हैं, अनाथालय बड़े हैं, वृद्धाश्रम बड़े हैं, संख्या बड़ी है। तो विषय मेरा ये था कि हम जहाँ का रहें, हम वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है, उसमें वृद्धों की संख्या क्यों बढ़ रही है। कहीं न कहीं परिवार में हम देश की संस्कृति से, मानवता से दूर हो रहे हैं, तब ये व्यवस्थाएं हो रही है। तो प्रयास किया है कि मानवता कायम रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, और कोशिश की है, लोगों को चर्चा में बताया है कि हमें इंसानियत अपने शरीर में हमेशा कायम रखनी चाहिए।
बिग पेजेस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से यहाँ हमारे तमाम समाज सेवियों का सम्मान किया है, उनका हौसला बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा स्रोत होता है। और जिनको नहीं मिलता, जो लोग देखते हैं, उनको भी लगता है कि कहीं अगर हम भी कोई समाज सेवा कर रहे होते तो इस तरह मंच पे हम भी सम्मानित होते, तो प्रेरणा भी मिलती है लोगों को। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमें इंसानियत, मानवता रखनी चाहिए। ज़रूरतमंदों को जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, उसकी हम पूर्ति का प्रयास करें। यही सच्ची मानव सेवा है।